हेलो एवरीवन, दिस साइड आर्यन चौधरी। आज का हमारा टॉपिक है किंगडम मोनेरा। ये मेरी गारंटी है कि स्टूडेंट्स, अगर आप वीडियो अच्छे से कवर करोगे तो आपका कोई भी डाउट लास्ट में नहीं रहने का। ठीक है बच्चों, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का फर्स्ट किंगडम है, किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये किसने डिस्कवर किया था बच्चों? आर एच विटेकर ने। कब किया था? 1969 में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो ऑर्गेनिज्म है वे 5 किंगडम में डिवाइड है। फर्स्ट है हमारा किंगडम मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंगी, फोर्थ है प्लांटी एंड फिफ्थ है हमारा एनिमेलिया। तो जो मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी है, ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर सेकंड में। और जो प्लांटी और एनिमेलिया है, ये पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर थर्ड और चैप्टर नंबर फोर में डिटेल में, क्योंकि वहां पे इनके अलग सेपरेट चैप्टर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मोनेरा इंक्लूड ऑल प्रोकैरियोट्स। जो किंगडम मोनेरा है उसमें ऑल प्रोकैरियोट्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, वे भी कैसे रहेंगे? हमारे यूनिसेलुलर रहेंगे। द ओल्डेस्ट सिंपल ऑर्गेनिज्म और अर्थ। ये क्या है? ओल्डेस्ट है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे। फिर है जनरल फीचर ऑफ मोनेरा। फीचर्स क्या है किसके? किंगडम मोनेरा के। फर्स्ट है सेल टाइप। क्या है? प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है बच्चों? नो ट्रू न्यूक्लियस। जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं मिलता है। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म नहीं मिलते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म में कौन कौन है? मिटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, और कौन से है? लाइसोसोम। ठीक है, फिर है इसकी सेल वॉल, यूजुअली प्रेजेंट, जो कि किससे मिलकर बनती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। ठीक है, फिर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किसमें आए? किंगडम मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ये कितने पार्ट में डिवाइड है बच्चों? 4 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक भी 2 पार्ट में डिवाइड है, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में वे है जो कि यूज करते हैं लाइट का, और कीमोसिंथेटिक में वे है जो कि यूज करते हैं केमिकल का। सेकंड है हेटरोट्रोपिक। थर्ड है हमारा सेप्रोफाइटिक, एंड फोर्थ है पैरासाइटिक, एंड लास्ट है सिम्बायोटिक। ये सबके क्लियर हो गए बच्चों, बहुत इजी है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन 5 टाइप का है: ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड लास्ट है सिम्बायोटिक। फिर है रिप्रोडक्शन। किंगडम मोनेरा में रिप्रोडक्शन कैसे होगा? जो मेनली होता है बच्चों वो होता है एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल में कैसा होता है? बाइनरी फिजन के थ्रू। बट जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है? नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, बट क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। किसके थ्रू? कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। फिर नेक्स्ट है हैबिटेट। हैबिटेट मतलब कहीं पे रहता है, कहाँ पे रहता है? बट जो हमारे बैक्टीरिया हो गए, जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया हो गए किंगडम मोनेरा के, वे कहाँ पे मिलते हैं? हर जगह मिलते हैं, एवरीवेयर। सोइल में, वाटर में, एयर में और इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। और ये कैसे होते हैं? एक्सट्रीमोफाइल। मतलब जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होगी वहां पे भी क्या कर लेंगे? सर्वाइव कर लेंगे। ऑल्सो इंक्लूड हॉट स्प्रिंग्स, सोल्ट लेक्स एटसेट्रा। इनमें बच्चों हीट भी आएगी, जहाँ पे एक्सट्रीमली हीट होगी उन्हें कहेंगे हम थर्मोफाइल्स। ठीक है, फिर जो फिर एक्सट्रीमली एसिड होगा उन्हें कहेंगे हम थर्मो एसिडो एसिडोफाइल्स। ठीक है, थर्मो किसके लिए यूज होगा बच्चों? हीट के लिए, थर्मोफाइल्स हीट के बैक्टीरिया के लिए, और एसिडोफाइल जो एक्सट्रीम एसिड में सर्वाइव करेंगे उनके लिए। फिर होगा हेलोफाइल्स, जो कि सोल्टी कंडीशन में सर्वाइव करेंगे। अब जो हमारा किंगडम मोनेरा है स्टूडेंट्स, वो कितने ग्रुप में डिवाइड है? मेनली 2 ग्रुप में डिवाइड है। फर्स्ट है आर्की बैक्टीरिया, सेकंड है यू बैक्टीरिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया का नेम है बच्चों ट्रू बैक्टीरिया, और जो हमारे आर्की बैक्टीरिया का है उनका है प्रिमिटिव बैक्टीरिया। ये कैसे होते हैं बच्चों? मोस्ट एंशियंट होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, और कहाँ पे लाइव करते हैं? एक्सट्रीम कंडीशन में। क्योंकि जैसे जो हमारे बाबा जी है, बड़े बुजुर्ग है, वे कहाँ पे लाइव करते हैं, कहाँ पे सर्वाइव करते हैं? मेनली गांव साइड करते हैं। ठीक है, तो ये भी कहाँ पे करेंगे? एंशियंट है, प्रिमिटिव है, और एक्सट्रीम कंडीशन पे लाइव करेंगे। ठीक है, और जो हमारे आर्की बैक्टीरिया होते हैं, ये कैसे होते हैं बच्चों? लेस डेवलप होते हैं। अब इनके की फीचर्स क्या है? सेल वॉल लैक पेप्टिडोग्लाइकेन। जो आर्की बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल कैसी है? लैक है किससे? पेप्टिडोग्लाइकेन से। कंटेन सूडो पेप्टिडोग्लाइकेन। बट क्या करती है? सूडो पेप्टिडोग्लाइकेन, मतलब ट्रू पेप्टिडोग्लाइकेन कंटेन नहीं करती है। फिर है एदर लिंक्ड लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन, और इनकी सेल मेम्ब्रेन में क्या मिलता है? लिपिड मिलता है। कैन सर्वाइव हायर टेम्परेचर, हाई सोल्ट एंड विदाउट ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन। फिर है टाइप ऑफ आर्के बैक्टीरिया। कितने टाइप के आर्के बैक्टीरिया होते हैं? जो मेनली स्टूडेंट्स 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है मिथेनोजन, सेकंड है हेलोफाइल्स एंड थर्ड है थर्मो एसिडोफाइल्स। तो जो मिथेनोजन होगा वे क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैथेन। ठीक है, आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, जो मिथेनोजन है वे क्या प्रोड्यूस करेंगे? मैथेन। फाउंड इन मार्सिस यूमिनैन ऑफ कैटल। मार्सिस का मतलब है बच्चों दलदली, जो भी दलदली जगह होगी वहां पे कौन से बैक्टीरिया मिलेंगे? हमें मिथेनोजेंस मिलेंगे। ठीक है, यूमेन ऑफ कैटल। यूमेन ऑफ कैटल का मतलब है जो बैक्टीरिया यूमेन ऑफ कैटल्स में मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स कहते हैं। और यूमेन रूमिनेंट्स इसका नेम क्यों पड़ा है बच्चों?
क्योंकि ये कहाँ पे मिलते हैं हमें, गाय और भैंस के पेट में मिलते हैं। तो उनके पेट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, जिनमें से एक चैम्बर का नाम क्या है, र्यूमेन है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है कौन सा बैक्टीरिया, मिथेनोबैक्टीरिया। और ये कैसे होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं बच्चों। जो मिथेनोजेंस है वे कैसे होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन के क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। फिर सेकंड है हमारे बैक्टीरिया हेलोफिल्स। हेलोफिल्स कैसे बैक्टीरिया है, जो कि सोल्टी एरिया में क्या कर लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे, लाइव इन हाई सोल्ट। ठीक है, हैव बैक्टीरियो रोडोप्सिन। ठीक है, ये कैसा पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, पर्पल पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। फिर थर्ड है हमारे पास थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो का मतलब है बच्चों हीट, ठीक है, एसिडो का मतलब है एसिड, और फाइल्स का मतलब है सर्वाइव। तो ये कहाँ पे लाइव करते हैं, सर्वाइव करते हैं, लाइव इन हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच कैसा होगा बच्चों, जो 7 से लेस देन होगा। इनके एग्जांपल है थर्मोप्लाज्म। फिर नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया हमारा कवर हो गया, कैसा है, एंशियंट है, प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर है इसका, लेस डेवलप है। कहाँ पे सर्वाइव करेगा, मिथेनो, किस टाइप के होते हैं, मिथेनोजेंस होते हैं, हेलोफिल्स होते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं। जो मिथेनोजेंस होते हैं वे कैसे होते हैं बच्चों, एनारोबिक होते हैं, विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर लेंगे, रूमिनेंट्स होते हैं, मार्सी एरियाज में मिलते हैं। फिर हमारे हेलोफिल्स कैसे होते हैं, सोल्ट, हाई सोल्टी कंडीशन में क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। और जो थर्मियो एसिडोफाइल्स होते हैं वे कैसे, हाई एसिडिक एंड हाई हीट टेम्परेचर पे क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं बच्चों। हाई टेम्परेचर कितना होगा, मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस तक भी ये सर्वाइव कर लेते हैं, और एसिडिक पीएच कितना होगा, लेस देन 7। ठीक है, अब आया हमारे पास यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का दूसरा नेम क्या है बच्चों, ट्रू बैक्टीरिया। फीचर्स क्या है इनके, हैव रिजिड सेल वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। इनकी सेल वॉल में क्या मिलता है, पेप्टिडोग्लाइकेन मिलता है, और रिजिड सेल वॉल होती है। इनमें क्या मिलता है, फ्लैजिला मिलता है। फ्लैजिला किस में हेल्प करता है बच्चों, लोकोमोशन में हेल्प करता है। सम हैव पिलाई एंड फिमरे। अब बच्चों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें फ्लैजिला, पिलाई एंड फिमरे में डिफरेंस था। तो जैसे मैंने आपको बताया, फ्लैजिला का यहाँ पे लिखा है, मैंने नोट डाउन किया है पीडीएफ में, लोकोमोशन। और आपको वर्क बताना है पिलाई और फिमरे का, किसमें, कमेंट बॉक्स में। बच्चों कमेंट आपको ज्यादा से ज्यादा करने हैं, क्योंकि आपको जो भी डाउट होगा वो मैं अगली वीडियो में क्लियर कर सकूंगा। और उससे क्या होता है, हमारे चैनल की भी ग्रोथ होती है, तो मैं और मोटिवेट होता हूँ आपके लिए वीडियो बनाने में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सम हैव एन एक्स्ट्रा कवरिंग कैप्सूल। फिर है इंपोर्टेंट ग्रुप, साइनोबैक्टीरिया। इनके इंपोर्टेंट ग्रुप है, जिनमें फर्स्ट है साइनोबैक्टीरिया, जिनका अदर नेम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। जो साइनोबैक्टीरिया है बच्चों, वे कैसे है, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स है। ठीक है, ये जो यू बैक्टीरिया है, ये भी हमारे मेनली 2 ग्रुप्स में डिवाइड है। 2 ग्रुप में कैसे है, यू बैक्टीरिया का दूसरा नेम क्या है बच्चों, ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, और ट्रू बैक्टीरिया को अगर हम डिवाइड करें 2 पार्ट्स में, तो फर्स्ट है इसका ऑटोट्रोप, सेकंड है हेटरोट्रोप। और अगर हम ऑटोट्रोप को डिवाइड करें, ठीक है, अब ये आ गया हमारा ऑटोट्रोप। ऑटोट्रोप को 2 पार्ट में डिवाइड करें तो कैसे होगा, पहला हमारा फोटो ऑटोट्रोप, और दूसरा है कीमोट्रोप्स। ठीक है, ठीक है, जो फोटो ऑटोट्रोप्स है उनमें कौन सा है, साइनोबैक्टीरियम, जिसमें पिगमेंट है कौन सा, क्लोरोफिल ए, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा क्वेश्चन आता है इस पे, फोटो सिंथेटिक बैक्टीरियाज पे, जो कि प्रोकैरियोट्स है, कौन सा बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया कौन सा पिगमेंट यूज करेगा, क्लोरोफिल ए यूज करेगा। और क्या क्या मिलता है इसमें, फाइकोसाइनिन, जो कि प्रोड्यूस करता है कौन सा कलर, ब्लू। और जो फाइकोएरिथ्रिन है वो कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा, जेड। फिर है ओफन फाउंड इन कॉलोनीज, ये किस में मिलते हैं, कॉलोनीज में मिलते हैं। एग्जाम्पल है नोस्टोक एंड एनाबिना। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, एग्जाम्पल इतने मिलते हैं, बेहिसाब एग्जाम्पल मिलते हैं। किसमें, नोइट में पूछते हैं, एग्जाम्पल से पूछते हैं कौन से बैक्टीरिया कॉलोनीज में दिखते हैं, तो कौन क्या एग्जाम्पल है इनका, नोस्टोक और एनाबिना। इनमें क्या मिलती है, हेटेरोसिस्ट मिलती है, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। एग्जाम्पल है नोस्टोक, एनाबिना, ओस्की, लेटोरिया। अगर बच्चों आपके एग्जाम्पल लर्न नहीं है तो आपका चैप्टर बिल्कुल बेकार है, बिना एग्जाम्पल के कोई फायदा नहीं है बच्चों, एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा लर्न करने हैं। फिर है कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रोफिक में क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, उससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को यूज करते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। आपको लर्न करना है स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, यूज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है, इनऑर्गेनिक है। हाईलाइट कर देता हूँ बच्चों, कैसे है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, बहुत अच्छे से लर्न करना है। अगर बच्चों बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, मैं बता भी रहा हूँ कहाँ पे आपकी मिस्टेक होगी। ठीक है, एग्जाम्पल है नाइट्रोसोम्स, नाइट्रोस, कोकस, जो कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, और थायोबैसिलस। फिर थर्ड है हमारे पास हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। जो ट्रू बैक्टीरिया थे वे 2 पार्ट में डिवाइड थे, ऑटोट्रोप, हेटरोट्रोप। जो ऑटोट्रोप है वो 2 पार्ट में डिवाइड था, फोटोट्रोप और कीमोटोट्रोप। ठीक है, और अब आया हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया। ये कैसे होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं,
डिजीज कोजिंग करते हैं। कैसे किस टाइप के होते हैं बच्चों? पैथोजेनिक भी होते हैं। एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, सल्मोना टाइफी, माइक्रोबैक्टीरियम लीप्रे। ठीक है, फिर है लास्ट है इसका बच्चों पार्ट माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म कैसा होता है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। अदर नेम है इसका पीपीएलओ। कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म बतानी है बच्चों, क्या है पीपीएलओ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ किसकी? पीपीएलओ। किसका नेम है ये? अदर माइकोप्लाज्म का। इसमें कोई भी सेल वॉल नहीं है स्टूडेंट्स, क्या नहीं है? कोई भी सेल वॉल नहीं है। और रेजिस्टेंस किसके है? पेंसिलिन के। एग्जांपल है माइकोप्लाज्म निमोनिया। फिर है बैक्टीरिया शेप। बैक्टीरिया की शेप किस किस टाइप की होती है? मेन बच्चों 4 टाइप की शेप है, बहुत अच्छे से लर्न करनी है। आगे भी अगर आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, एमबीबीएस में एडमिशन हो गया, तो आपके पास चैप्टर एक सब्जेक्ट आएगा माइक्रोबायोलॉजी, फिर आएगा बैक्टीरियोलॉजी, फिर आएगा वायरोलॉजी, फिर आएगा पैरासाइटोलॉजी। उनमें बच्चों इन शेप से अलग, अगर आपके ये शेप लर्ननी है ना, 4 शेप, आपको मर ही जाना है सही बताऊं तो आपको ये 4 शेप बहुत अच्छे से लर्न करनी है। कोकस कैसी होती है? स्फेरिकल। बेसिलस कैसी होती है? रोड शेप, विब्रियो, कोमा शेप और स्पाइरलम स्पाइरल। ठीक। फिर है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जो एक्सटर्नल है उसमें क्या मिलेगा? सेल वॉल, कैप्सूल, फ्लैजिला, पिलाई और फिम्बे। ठीक है, तो सेल वॉल किससे मिलकर बनी है? पेप्टिडोग्लाइकेन से। कैप्सूल किसका वर्क करता है? प्रोटेक्शन का। फ्लैजिला के में हेल्प करता है मूवमेंट में। जो पिलाई है और फिम्बे है वो किस में हेल्प करती है? अटैचमेंट और कॉन्जुगेशन में। आपको बताना है अटैचमेंट में कौन हेल्प करेगा और कॉन्जुगेशन में कौन हेल्प करेगा, और आपको पिलाई और फिम्बे का वर्क कमेंट बॉक्स में अच्छे से मेंशन करना है। ठीक है, एक पैराग्राफ बनाकर पिलाई का वर्क किया है, लाइन टू लाइन अलग अलग सेपरेट करना है। फिर है जो इंटरनल स्ट्रक्चर है किसका? बैक्टीरिया का, वो क्या है बच्चों? न्यूक्लियोइड में कैसा डीएनए मिलता है? सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड में कैसा डीएनए मिलता है? एक्स्ट्रा डीएनए। राइबोसोम कैसा होता है? 70S। मिसोसोम किस में हेल्प करता है? रेस्पिरेशन में। और रिजर्व फूड कैसा होता है? बैक्टीरिया का ग्लाइकोजन और लिपिड ड्रॉपलेट्स। फिर है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसे प्रोकैरियोट्स होते हैं जो कि किस में इंक्लूड है? हमारे किंगडम मोनेरा में। फर्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। कौन कौन से बैक्टीरिया है? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और एनाबिना। फिर है सेकंड फर्मेंटेशन इंडस्ट्री। फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में क्या होता है? जो दूध से दही बनती है उसमें भी हेल्प करते हैं कौन से बच्चों? बैक्टीरिया हेल्प करते हैं जिन्हें हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। फिर है बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्रोडक्शन में कौन हेल्प करेगा बच्चों? हमारी मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस कौन है? आर्की बैक्टीरिया का पार्ट है जो कि किस में आते हैं? हमारे एंशियंट है। और क्या है? मिथेनोजेंस है, वे एनारोबिक है, जो कि जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है वहां पे भी क्या कर लेते हैं? सर्वाइव कर लेते हैं। तो उनको वे क्या में हेल्प करते हैं? बायोगैस प्रोडक्शन में और बायो रेमिडेशन में। फिर है हार्मफुल क्यों है बच्चों? क्योंकि ये डिसीज भी कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट है टीबी। टीबी कौन कौन सा बैक्टीरिया करता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। फिर है सेकंड है टाइफॉइड। टाइफॉइड कौन कोज करता है? सल्मोना टाइफी। थर्ड है कोलेरा। कोलेरा कौन कोज करता है? विब्रियो कोलेरा। फिफ्थ फोर्थ है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया कौन कोज करता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। बच्चों अब ये वीडियो 10-15 से मिनट के बीच की बनेगी, पर इसमें इतना बच्चों कंटेंट है, अगर आप बहुत अच्छे से लर्न करोगे, ये आपको लगा होगा 5 सेकंड में बता दी मैंने, ठीक है, पर इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और मॉक टेस्ट लगाओगे तो कम से कम 50 बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। टीबी किससे कोज होता है? टाइफाइड किससे कोज होता है? कोलेरा किससे कोज होता है? निमोनिया किससे कोज होता है? ये इनकी बच्चों शेप्स थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। ठीक है, फिर इसमें पूछेंगे टीबी किस शेप का है? विब्रियो कोलेरा किस शेप का है? कोमा शेप का है स्टूडेंट्स, कोमा शेप का है। कोकस स्फेरिकल शेप का था। बैसिलस रोड शेप का था। इतनी ज्यादा पूछे जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अब ये हमें पता चल गया कौन कौन से जो बैक्टीरिया है वे डिसीज कोशिश करते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सल्मोना टाइफी, विब्रियो कोलेरा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। फिर है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है नीट के बेस पे। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है? प्रोकैरियोट्स, जो कि इसमें है किंगडम मोनेरा में इंक्लूड है। आर्की बैक्टीरिया क्या है? सर्वाइव करते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट में। थर्मो एसिडोफाइल्स, जहाँ पे क्या होगा? हाई टेम्परेचर होगा और क्या होगा? जो एसिड होगा वो उसकी भी कंसंट्रेशन कैसी होगी? हाई होगी। पीएच कैसा होगा? 7 से लेस देन होगा। साइनोबैक्टीरिया कैसे है बच्चों? फर्स्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस ऑन अर्थ। साइनोबैक्टीरियम कैसे बैक्टीरिया है? जो कि फर्स्ट टाइम क्या करी थी? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करी थी अर्थ पे। हेट्रोसिस्ट कैसे है? जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। माइक्रोप्लांट क्या है? स्मॉलेस्ट सेल है, कोई भी सेल वॉल नहीं है। और अदर नेम क्या है? पीपीएलओ। पीपीएल का आपको फुल फॉर्म बतानी है किसमें? कमेंट बॉक्स में। चाहिए आपको गूगल पे ही सर्च करके बतानी है, पर बच्चों बतानी है और अपने रूम की कहीं पे भी दीवार पे लिख लेनी है। पीपीएलओ की फुल फॉर्म। माइकोप्लाज्म क्या है? ठीक है, पीपीएलओ है, स्मॉल सेल है, नो सेल वॉल है, और इसका साइज कितना है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं? बाइनरी फिजन के। जो बैक्टीरिया में राइबोसोम होता है वो कैसा होता है? 70S। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ओकर
जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, ठीक है, बट इसमें क्या नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा किंगडम मोनेरा, जो कि आपको डिटेल में बताया है। सारा मामला अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से बताया। अगर आप ये वीडियो पढ़ लोगे तो आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं गए। किंगडम मोनेरा बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम है,